नौजवान साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, आज पाटोदा गांव में पहुंचे, मेरे अपने गांव में। मेरा अपना गांव है कि नहीं बताओ। मेरा अपना गांव पाटोदा में हम पहुंचे, आपने इतना मान सम्मान किया, मैं पूरे गांव का बहुत बहुत अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूं। जब भी कभी कोई चुनाव हो और आपको फैसला करना हो, आकलन करना हो, तो किसी भी जनप्रतिनिधि के दो ही पैमाने होते हैं जिस पे आप उनकी तुलना कर सकते हैं। एक उसका काम और दूसरा उसका आचरण। जब आपने मुझे यहां से सांसद के रूप में मौका दिया था, तो जब आपने मुझे यहां सांसद के रूप में मौका दिया था, तो उस समय अपने पूरे इलाके को, झज्जर को आगे लेके जाने के लिए जो मैंने काम किए थे वो आपको याद होंगे। चाहे चारों तरफ ये 4 लेन सारे नेशनल हाईवे हो, रोहतक से रेवाड़ी वाला हो, इसापला वाला हो, सारी सड़कें हो, हाईवेज हो, रेल की लाइन झज्जर उस समय आई, मेट्रो बहादुरगढ़ तक आई, एम्स का अस्पताल, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट आया, थर्मल के कारखाने लगे, रिलायंस पैनासोनिक हम लेके आए, तो जेके सीमेंट जैसी बड़ी इंडस्ट्री आई। अपनी ये वाली सड़क जो अपनी गुड़गांव वाली सड़क की है, ये उस समय बनी थी। पूरे अपने चाहे सड़कों का जाल बिछा, चाहे नेशनल हाईवेज का, रेल का जाल बिछा, अपने झज्जर की तस्वीर बदली, रोहतक की तस्वीर बदली, कोसली की तस्वीर बदली। पूरा हमारा लोकसभा क्षेत्र उस समय विकास की तरफ आगे गया था। वो सारे काम भी आपको याद होंगे। और अपने गांव के लिए भी जो गांव ने कहा, गांव के विकास के लिए, मैं एक एक नहीं गिनवाना चाहता क्योंकि गिनवाने का फायदा नहीं, मगर आपको याद होगा। और गांव के लिए जब भी आपने जो कहा, गांव ने वो कोशिश करी कि वो उसको पूरा करें। गांव के अंदर, चाहे गांव के अंदर के विकास की बात हो, गांव में अस्पताल की बात हो, चाहे गांव में स्टेडियम की बात हो, ये तो मेरे वैसे याद है, देवी माँ के सारी अपनी उसकी विकास कार्य की बात हो, तो जो काम थे वो भी आपके आगे हैं। और बचपन से लेकर आज तक मेरा आचरण भी आपके आगे है। मैं अपने गांव पाटोदा से भाई इतना ही कहना चाहता हूं, काम और आचरण की कसौटी पे आप तोल के आप जब देखें और अगर आपकी आत्मा ये गवाही दे कि आपका ये बेटा खरा उतरता है, तो आप मुझे अपना आशीर्वाद देना। मैं तो आज नहीं कहना है। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आपका आशीर्वाद मैं खाली नहीं जाने दूंगा। आपका आशीर्वाद से दिल्ली पहुंचकर मैं अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र के मान सम्मान को देश में बढ़ाने का काम तो करूंगा ही, लेकिन ये केवल दिल्ली तक नहीं जाएगा आपका आशीर्वाद, ये वाया दिल्ली चंडीगढ़ जाएगा। बहुत जल्दी आपकी सरकार हरियाणा में लेकर आएगा, क्योंकि आज पूरा प्रदेश, हरियाणा प्रदेश, बीजेपी की इस खट्टर सरकार से पूरा हरियाणा प्रदेश आज दुखी है। आज पूरा हरियाणा प्रदेश इस सरकार से, खट्टर सरकार से दुखी है। छिक लिए हरियाणा वाले। मैं पाटोदा वालों से पूछना चाहता हूं, इस खट्टर सरकार से तुम भी छिक लिया, कसर बाकी रह रही है। ये एक और बात बताऊं, ये खट्टर सरकार से बीजेपी वाला भी छिक लिया, इसीलिए इलेक्शन के बीच में उन्हें अपना मुख्यमंत्री भी बदलना पड़ गया। और जो है उसके बाद तो ये इलेक्शन के बीच यानी कि अपनी विफलता स्वीकार कर ली। आज हर वर्ग दुखी हो गया इस सरकार से। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, आज महंगाई की मार, विकास का कोई काम हुआ नहीं, किसी की सुनवाई नहीं हुई, ना मान सम्मान हुआ, ना काम हुआ। दो ही चीजें होती हैं। मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। 10 साल में मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब एक बार आए बादली हल्के में, इलेक्शन के अलावा एक बार आए थे, एक दिन। और अब करनाल से लड़ रहे हैं, उलाना देने भी जाए तो कहां जाए, करनाल चले गए। 10 साल बहुत लंबा समय होता है। यानी कि उनको एक एक गांव का कितना दिल में दर्द है, ये अपने की बात होती है। अगर कोई आपका अपना बैठेगा पाटोदा गांव के लिए, क्या क्या मेरे दिल में दर्द होगा, क्या अपना आपके किसी अपने खुद का अगर आपका चीफ मिनिस्टर होगा तो उसका कितना फर्क होगा, आप अंदाजा लगा सकते हो। तो ये मेरे तो गांव की एक एक बात पता है कि भाई गांव में ये कराया था, ये करा सकते हैं यूं। और एक एक गांव का
पाटौदा गांव नहीं, एक एक गांव का। मैं कहने का मतलब ये है कि 10 साल में जो आया ही नहीं 10 साल, तो वो फिर उनको क्या पता। हमारे अरेंजमेंट की मांग उठाई अपने जोर से। तो आज ये वही मैं सारी बात पे आऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि आज हरियाणा प्रदेश ने करवट ले ली है। हरियाणा के कोने कोने में एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। ये हरियाणा में माहौल बन गया। तो आपकी सरकार है, और मगर उसमें आपका आशीर्वाद आज यहाँ पे मांगते हुए ये कहने आते हैं सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, और सरकार बनते ही हम कुछ फैसले लेंगे हर वर्ग के लिए, ताकि हरियाणा खुशहाली के रास्ते पे आए। सबसे पहली कलम से बड़े बुजुर्गों की 6000 बुढ़ापा पेंशन करने का हम काम करेंगे, और उसके साथ साथ हमारे जो है हर घर में एक माता बहन को बुढ़ापा पेंशन के अलावा एक माता बहन जो घर का कामकाज संभालने का काम करती है, महंगाई से कवच देने के लिए महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत 8500 की अलग से पेंशन बनवाने का हम काम करें। ये महिलाओं के लिए जितने प्रदेशों में कांग्रेस सरकारें हैं सब जगह ये स्कीम हमारी शुरू हुई है। और इसके साथ साथ किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, और फौज की जो ये अग्निपथ योजनाएं लेके आए हैं, ये अग्निपथ योजना जाएगी और फौज की पक्की भर्ती दोबारा से आएगी। ये हमारा संकल्प है, और ये हमारा संकल्प है। और इसी तरीके से फौज में पहली हम उसमें अपनी फौज के अंदर पहली कैबिनेट की मीटिंग में अहीर रेजिमेंट की गठन का प्रस्ताव पारित कराएंगे। ये और एससी समाज के हमारे और बीपीएल परिवारों के लिए 100 गज के प्लॉट की स्कीम भी दोबारा शुरू करेंगे। और मकान, जिसके घर की मकान की छत टपकती है वही जानता है उसका दुख और दर्द। और इन्होंने 10 साल में किसी गांव में कोई मकान इनका आया नहीं। मकान की स्कीम में कागज भरवाए लेकिन मकान नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूं अपने गांव में कितने मकान आए भाई 10 साल में? तो गरीब आदमी की भी सारी स्कीम बंद हो गई। तो जिस परिवार को मकान की जरूरत पड़ती है तो इंदिरा आवास योजना के माध्यम से 3.5 लाख की ग्रांट दिलवा के 2 कमरे का मकान बनवाने का कार्य हम करेंगे। तो ये हमारी जो है, ये हमारी हर वर्ग के लिए भाई ये हमारी घोषणा पत्र है कांग्रेस पार्टी का आगे लेके जाने के लिए। और भाई अपने इलाके को सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा इलाका आगे जाए। ये मौका है। देखो, दिल्ली के पूरब में नोएडा, दिल्ली के दक्षिण में गुड़गांव, और दिल्ली के पश्चिम और दक्षिण में हम पड़ते हैं। असली कोशिश थी कि भाई हम गुड़गांव के स्तर का विकास अपने इलाके में लेके आए। यही हमने जो हम सारे सड़कों का नेटवर्क और इंडस्ट्री इस तरफ लेके आए थे। तो आने वाले समय में यही कोशिश है। पिछली बार हमने 10 साल बहुत कोशिश करी जब हमारी सरकार थी, अपने इलाके पे विकास के मामले में आगे गया। इस बार आपके आशीर्वाद से मौका मिलता है, तो ये हमारा संकल्प है आने वाले समय में अपना झज्जर गुड़गांव से विकास में पीछे ना हो। गुड़गांव के स्तर का विकास हमारे क्षेत्र के अंदर हो, ये हमारा सारा संकल्प है कि हमारा इलाका आगे जाए। तो ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की भी लड़ाई है। क्योंकि आज के दिन ये बीजेपी वाले लोकतंत्र भी खतरे में, संविधान भी खतरे में, लोकतंत्र भी खतरे। आप देख रहे हैं भाई 2 चीफ मिनिस्टरों को अंदर कर दिया। आपने देखा केजरीवाल जी को, हेमंत सोरेन जी ने, आप देखो। तो ये थोड़ा सा अहंकार जो ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो मैं समझता हूं कि वो भी ठीक नहीं होता देश के लिए। तो ये उसकी भी लड़ाई है, और ये लड़ाई अपने इलाके में राज लाने की और अपने इलाके को विकास के मामले में आगे लेके जाने की लड़ाई है। तो भाई इस लड़ाई में मैं पूरे पाटौदा गांव से पूछना चाहता हूं, पाटौदा गांव की छत्तीस बिरादरी। देखो, मैं आपको कह सकता हूं भाई, जब कभी जो है गांव ने, जब कभी गांव की तरफ से कभी कोई बुलावा आया तो आपके बीच में मैं पूछना चाहता हूं, मैं हमेशा हाजिर मिला। और भाई अंतिम सांस तक ये राशन कार्ड भी कट गए, ये कई चीजें और रहेगी। वो थोड़ा सा जितने राशन कार्ड कटे थे वो असल में पोर्टलों में और आईडीओ में और फैमिली आईडी और पता नहीं कौन सी कागजों में बहुत उलझा दिया इन्होंने, वो भी। हाँ, तो ये भी सारी चीज
हैं? अच्छा, तो एक बार बस ये करके तो भाई देखो, मैं एक चीज ये कह सकता हूँ कि भाई ये मेरा अपना एक, देखो एक अपनेपन की मैं एक बात बताता हूँ आपको। अभी अरविंद शर्मा जी आए थे भाई, 5 साल ये धन्यवादी दौरा भी ज्यादातर पूरे लोकसभा में ज्यादातर गांव में नहीं गए। काम तो बाद की बात है, काम तो चलो उन्होंने नहीं कराए, वो तो अपना धन्यवादी दौरा भी और करनाल से टिकट मांगते थे। तो यानी कि वो कितना अपनापन मानते होंगे हमारे इस इलाके के साथ, उसका आप अंदाजा लगा सकते हो। और भाई मेरी जहां तक बात है, भाई मेरी तो भाई कर्म भूमि भी ये है, मेरी तो जन्मभूमि भी ये है, और भाई जो है ना भाई जीवन के अंतिम सांस तक ये जो झज्जर की जो मेरी जो है एक एक गांव, भाई मैं जो है ये जीवन के अंतिम सांस तक पटोदा गांव का कोई भी आदमी मेरे को आगे कुछ कहेगा, मैं मेरी जान हाजिर है, मैं ये कह सकता हूं। तो अब ये मैं एक उस पे आ रहा हूं। देखो आपको भी एक चीज पता है, अब मैं एक पॉइंट की बात पे आ रहा हूं, बड़ी जरूरी बात। आपको पता है कि भाई जीत निश्चित है, जीत में कोई इस बार संशय नहीं, लेकिन मार्जिन की बात है। और मार्जिन क्यों जरूरी है? वो इसीलिए जरूरी है जो मैंने आपको कहा ना कि भाई वाया दिल्ली चंडीगढ़ का सफर, कांग्रेस की सरकार आ रही है पूरे प्रदेश में, वो भी आपको पता है। लेकिन जो आप चाहते हो कि भाई चंडीगढ़ में जो आप चाहते हो वो हो, वाया दिल्ली चंडीगढ़ की स्पीड बने, तो भाई मेरा थोड़ा सा यहां मार्जिन बढ़ा देना, मैं तो इतना बात कह रहा हूं। ये कभी कभी सुनो, कभी कभी अपने इलाके से अपने भाईचारे से साथ मांगने का समय आता है, ये मौका है भाई। बिल्कुल जो है अपने दरवाजे पे सरकार बनके तैयार है, लेकिन जो आप चाहते हो हो चंडीगढ़ में, उसका रास्ता स्पीड से जाए। तो भाई इसमें भाई थोड़ा सा मेरे को, मैं सारे गांव से अपना आशीर्वाद मांगता हूं। ये राजनीति का मैंने रहस्य बताया, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो भाई ये इस बार गांव तोड़ बिठाएगा, एक बार हाथ खड़ा करके बताओ भाई पूरा गांव तो। ठीक है, मैं धन्यवाद। और मैं भी ये विश्वास दिलाता हूं, देखो पहले भी मैंने कभी गांव के किसी के काम के लिए मना नहीं किया।